एक जंगल में एक तोता और मैना रहा करती थी। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए वे भगवान शिव जी के पास गए और अपनी बात बताई। भगवान शिव जी ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव जी बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तब तक माता पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है देवी, आप भी सुनो। फिर तोता भगवान शिव जी और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम इंद्रसेन था, वो ना केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी कलावती बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वे अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे इंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर इंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर इंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हो? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हो? तब इंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी स्त्री को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासिया ने कलावती पर गुलाब का पानी छिड़का। तब जाकर वह होश में आती है। अब होश में आकर कलावती ने अपने पति राजकुमार इंद्रसेन से कहा, आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? तब राजकुमार इंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार इंद्रसेन की बात को सुनकर रानी कलावती कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख के बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब तोता कहता है, प्रभु, रानी कलावती की आंखों में आंसू देखकर इंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार इंद्रसेन अपनी पत्नी कलावती से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से कलावती खुश हो जाती हैं और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद तुरंत आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है, प्रभु, आगे सुने। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और इंद्रसेन की आंख खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर इंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर इंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगे। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए।
फिर इंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं अब जीकर क्या करूँगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचता है, फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। बस उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आते हैं और उसे रोते हुए देखकर उनके मन में दया आती है। देवदूत राजकुमार इंद्रसेन के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार इंद्रसेन देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख सहने की शक्ति नहीं है। मुझे चाहिए कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर इंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा उग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुने। इंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर का एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर तुम मूर्खों की तरह यह बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत इंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पाएगा। तब देवदूत ने इंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी रानी जीवित हो सकती है। फिर इंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपना जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्दी ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार इंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने इंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही इंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों में डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम्हें रानी की आवश्यकता है, तुम पानी को इसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक बात का हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती है। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वह देवदूत जो थे अंतर्ध्यान हो गए। फिर इंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया।
इस प्रकार राजकुमार इंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा दी कि सर्प ने तुम्हें काट लिया और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया? यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर पानी पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आता हूँ। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पीकर फिर वापस आइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार इंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे हैं। इंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी कलावती उस फकीर की ओर देख रही है। कलावती फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी। अब वह फकीर से कहने लगी, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो कैसे तुमको रख सकते हैं? इसके बाद राजकुमारी कलावती ने फकीर के सामने अपने प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है, तुम उसी कुएं में ढकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुन के कलावती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार इंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल कर के मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार इंद्रसेन बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुमने मना कर दिया। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब इंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ जाने लगी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा इंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि वह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। जब राजकुमार इंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए ढोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार इंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के साथ चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों रहने लगते हैं। फकीर ने रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति इंद्रसेन को कुएं में ढकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर को कुएं में लटकी थी। इंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सज़ा है? और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा ढोल लेकर कुएं का पानी भरने गया। जब उसने पानी में ढोल डाला तब इंद्रसेन ने उसका ढोल हाथ में पकड़ लिया। बंजारा को यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार इंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कह करके राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार इंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने इंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब इंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किल है मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर इंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। और राजकुमार इंद्रसेन ने उस बंजारे को अपनी पूरी कहानी सुनाई।
अब तोता बोला, प्रभु, इस प्रकार राजकुमार इंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर इंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। बोलकर ऐसे कहकर बंजारा ने इंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार इंद्रसेन ने उस बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी कलावती और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार इंद्रसेन उस बंजारे से विदा होकर उस राज्य में आया। काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार इंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। वह देखकर उस व्यापारी ने इंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार इंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर की राजा के यहाँ कैलावती के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस नगर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी कलावती का नृत्य होने वाला था, नगर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। इंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज़ में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत भी किया। उनके गानों को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारा इनाम दिया। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार इंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वह उसे उतार कर रानी कलावती को भेंट कर दी। इसके बाद रानी कलावती ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य कर सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी कलावती ने एक सुरीला गाना और नृत्य राजा को सुनाया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह कलावती से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी कलावती ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी वह आप मुझे वही देंगे। फिर कलावती ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सज़ा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच इंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर इंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? इंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब इंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथ के व्यापारी और साहूकार के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी नगर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे।
इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोषी है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है। फिर आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दे। लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को ज़रूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। इंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार इंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आप मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नृत्य का चोर है। इंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसका पति हूँ जो मुझे कुएं में ढकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी कलावती ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है मैं इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार इंद्रसेन ने कहा, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस कर दे। फिर इंद्रसेन रानी की ओर देखा। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी कलावती ने इसे स्वीकार कर लिया। तब इंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह ज़मीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी अब मैं वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर इंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार इंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसने देश से निकल जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर इंद्रसेन को अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी इंद्रसेन के साथ कर दी। तोते ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तोते ने भगवान शिव और माता पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो सभी ने इसे सुनकर हैरानी में डाल दिया। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे तो लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी? मैना बोली, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान सेठ का एक बेटा विचित्र प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वह जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुल के जुआ खेलने लगा। सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब लड़का कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया है, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद करते हैं तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में
फंस गया और कहने लगे कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो यह बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब लड़का सेठ की लड़की को लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। लेकिन लड़के की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। और क्यों ना करी, क्योंकि वह उसके पति थे। उसके बाद लड़के ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधन में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान लड़के के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। लड़के ने फिर उस दासी को मार दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार कर लिया कि मैंने इसके साथ सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, मुझे पैसे मिल गए और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह लड़का वहां से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी स्त्री की आवाज़ सुनी तो वह उस स्त्री को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद स्त्री ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने स्त्री को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब स्त्री ने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्त्री ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में ढकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं। बेटे की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना ने कहा, अब मैं यहाँ कहती हूँ कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भगवान शिव जी जवाब देते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कुरीतियों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।